Hello, my dear students. Jai Swaminarayan. This is our part 3 of chapter number 5, Morphology of Flowering Plants. Morphology meaning external features. So, in previous lecture, we have completed our stem. Okay, as we know, stem is outside structure. That's why that is in the morphology. So, now our leaf is ingoing and our leaf is we can say the important part for the photosynthesis also. Then we will see about inflorescence, that is the arrangement of flowers. So in this video, in this lecture, we will see about these two topics mainly. So previously we have seen some introduction of leaf. Now types of leaves. So different types. A leaf is said to be simple when its lamina is entire or when in size the incision do not touch the midrib. So first type is simple leaf. लेमिना, एज वी नो, हमने लीव्स के जो पार्ट देखे थे, जो भी पार्ट्स होते हैं लीफ के वो हमने सारे देखे थे. सो लेमिना जो होता है उसका जो मेन पार्ट जो लीफ का होता है, डेट इज़ ब्लेड भी उसको बोलते हैं. सो अगर वो लेमिना कंप्लीट है, एंटायर है पूरा, और उसको हम सिंपल बोलेंगे. और दूसरे केस में कि वो इंसाइज होगा बट इंसिजन्स डू नॉट टच द मिडरिप. ओके, व्हाट इज़ दिस? सो गाइस, हियर इज़ द सिंपल लीफ. यू कैन से सिंपल में क्या होगा, यहाँ पर एक मिडरिप है बीच में. ओके, ये पूरा इसका लेमिना है. दिस इज़ कॉल्ड एज लेमिना. सो दिस इज़ लेमिना एंड दिस इज़ होल वन लीफ एंड दिस इज़ द मिडरिप. मिडरिप हमने पहले जो लीफ के पार्ट्स देखे थे उसमें देखा था, जो बीच में ये होती है, जो ट्रांसपोर्ट एंड ऑल दिस विनेशन जब हमने देखा था. सो नाउ दिस आर टू द कंपाउंड लीव्स के एक से ज़्यादा, मोर देन वन लीव्स ऑन दिस वन मिडरिप इज देयर. सो दैट इज़ द थिंग. नाउ सिंपल लीफ में क्या होगा कि इंसिजन्स जो होंगी डू नॉट टच द मिडरिप. कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सिंपल लीफ है, इसकी जो इंसिजन्स होगी वो इस मिडरिप को टच नहीं करेंगे. इसकी जो कट यहाँ से अगर उसको हम कट करेंगे, ऐसे भी लीव्स होते हैं कि जो यहाँ से कट होते हैं, यहाँ से कटिंग, ऐसा मतलब ऐसी ही उसकी पैटर्न होती है. सो दे डू नॉट टच हियर इन द मिडरिप. सो डेट इज़ कॉल्ड ए सिंपल लीफ. ओके, सिंपल लीफ हम इसको बोलेंगे. Then when the incisions of lamina reach up to the midrib and breaking into a number of leaflet, that is called as compound. कि यहाँ पर ये जो लेमिना है वो कट हो रही है. यहाँ पर देखो, ये पूरा एक लीफ है. दिस इज़ कॉल्ड एज लीफ बट दिस इज़ द कंपाउंड लीफ. तो यहाँ पर एक ही मिडरिब है और इसको टच कर रही है ये इंसिजन्स. इंसिजन मीनिंग कटिंग. यहाँ पर एक अलग पत्ता हो गया, यहाँ पर एक पत्ता अलग हो गया. सो डेट इज़ एंड दिस आर कॉल्ड एज लीफलेट्स. that leaf is called as compound leaf. So ये number of 1 2 3 4 5, this 5 is called as leaflets. ये पूरा एक लीफ है बट ये जो छोटे जो लीफ है उसको बोलेंगे leaflet. Now a bud is present in the axil of petal in both simple and compound leaves but not in the axil of leaflet. So here what is they saying? Axil is we can say the top, जो टॉप प्लेस होती है. सो पेटल की जो पेटल हमने देखा था कि पेटल किसको बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज पेटल, जो लीफ को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. सो दिस पेटल, द बर्ड इज़ प्रेजेंट इन एक्सिल ऑफ पेटल. सो यहाँ पर जो बर्ड होगा इसका एक यहाँ पर बर्ड हो सकता है. ओके, सो यहाँ से लीफ जनरेट होगा बट हियर इन दिस प्लेस वी कैन से लीफलेट, जो इसका लीफलेट होगा उसके वहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल हियर दिस इज़ लीफलेट. तो यहाँ पर हमको जो एक्सिल है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा बर्ड. यहाँ पर हमको बर्ड एक यहाँ पर मिल सकता है, एक यहाँ पर मिल सकता है, बट ये जो लीफलेट है वहाँ पर हमको बर्ड देखने को नहीं मिलेगा. सो वेरी इजी कि अ बर्ड इज़ प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ. Now the compound leaves may be of two types. यहाँ पर compound leaves भी जो होंगे वो उनके भी दो टाइप्स है. यहाँ पर टू टाइप्स.
year first and second. So what is the difference between these two? We will see. So in pinnately compound leaf, first is pinnately compound leaf. A number of leaflets are present on a common axis, the rachis, that is called as rachis, which represent the midrib of the leaf as in the neem. So for example here in the neem का आपने leaves देखे होंगे, नीम के जो leaves होंगे वो आपने देखे होंगे. So that is the pinnately compound leaf. So इसका मतलब क्या है? that this is the pinnately, ये जो है ये pinnately compound leaf बोलते हैं इसको. जैसे कि एक ही ये जो midrib है इसकी और सारी पत्तियाँ यू कैन सी कि आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस. ये जो कॉमन एक्सिस है डेट इज़ कॉल्ड एज कॉमन एक्सिस. एक ही एक्सिस पे ये सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है. सो डेट इज़ द पिनेटली एंड द रेचिस, दिस इज़ कॉल्ड एज रेची. ये जो कॉमन एक्सिस है इसको क्या बोलेंगे हम? रेचिस बोलेंगे. कि सारे जो लीफलेट्स है वो इस रेचिस के ऊपर ही प्लेस होंगे, ग्रो होंगे वहाँ से. एंड विच आर द रिप्रेजेंट मिडरिप ऑफ द लीफ. सो या इसको हम रेचिस को क्या बोलेंगे? मिडरिप भी बोलेंगे. Okay, so for example neem, remember the example here, neem, pinnately compound leaf. So you can see here in this picture also a neem. So this is the rachis कि एक ही एक्सिस है कॉमन एंड सारी लीफलेट्स उसके ऊपर प्रेजेंट है. सो इन palmately compound leaves, another type of compound leaf is palmately, PALM, palmately compound leaves. The leaflets are attached at a common point. कॉमन पॉइंट, इसका एक ही कॉमन पॉइंट होगा जहाँ से सारी लीफलेट वो अटैच होंगी. एट द टिप ऑफ पेटल, यहाँ पर देखो दिस इज़ द पेटल एंड दिस इज़ द टिप ऑफ पेटल. यहाँ पर जो एक्सिस है उसकी यहीं से सारे लीफलेट्स ग्रो हो रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. सो दिस इज़ द palmately compound leaf. यहाँ पर क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीफ में एक रेचिस होगी, उसमें से सारे लीफलेट होंगे. बट यहाँ एक ही पॉइंट है, यहाँ पर एक ही पॉइंट से सारे लीव्स यू कैन सी वो अटैच हुए हैं. सो डेट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिल्क कॉटन. सो रिमेंबर द एग्जाम्पल. सिल्क कॉटन में कैसा होगा? palmately कंपाउंड लीव्स होगा कि एक ही पॉइंट से सारे लीव्स जनरेट होंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक कॉमन रेचिस है, वहाँ से सारे लीफ जनरेट हुए हैं. So keep in mind the difference. Now our another next topic is phyllotaxy. Phyllotaxy. Phyllotaxy is the pattern of arrangement of leaves. Okay. What is phyllotaxy? Phyllotaxy is pattern of arrangement. किसकी arrangement? Leaves on a stem or the branch. कि branch के ऊपर leaves जो होती है उसकी arrangement की pattern कैसी है? That is called as phyllotaxy. Now this is usually of three types. Three types of phyllotaxy generally: alternate, opposite and rolled. Okay, keep in mind I am repeating three types of phyllotaxy कि जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की स्टेम के ऊपर या किसी भी ब्रांच के ऊपर, डेट इज़ ऑफ द थ्री टाइप्स: alternate types, opposite type and roll type. So we will see in figure 5.9 also. Now what is in the alternate type? In the alternate type of phyllotaxy, a single leaf arises at each node in the alternate manner as in the China rose. So here remember the example China rose. China rose में alternate type की phyllotaxy देखने को मिलेगी. मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, डेट इज़ अनदर एग्जाम्पल. सो यहाँ पर क्या होगा? अ सिंगल लीफ अराइजेज एट अ ईच नोड. मतलब कि नोड किसको बोलते हैं? हमने पहले भी लेक्चर में देखा था. नोड इज़ अ जहाँ से लीफ अराइज होता है. सो जहाँ से लीफ ग्रो होता है. सो सिंगल लीफ उसके एक नोड पे एक ही लीफ अराइज होगा बट इन अ अल्टरनेट मैनर. ओके, वी विल सी इन पिक्चर ऑल्सो. So that is called as alternate type. Okay, here China rose example. So you can see here in this picture, particularly focus in this picture. So यहाँ पर क्या है? देखो ये यहाँ पर एक ही लीफ है, एक ही वो बड़ है उसके ऊपर से अराइज हुआ है. ओके, एक ही नोड से वो अराइज हुआ है. यहाँ पर भी एक ही नोड है, एक लीफ है. यहाँ पर एक नोड है, एक लीफ है. सो यहाँ पर क्या है? एक नोड पे एक ही लीफ आपको देखने को मिलेगा. सो डेट इज़ द अल्टरनेट टाइप. अल्टरनेट टाइप मतलब यू कैन सी हियर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर. सो डेट इज़ द अल्टरनेट टाइप. नाउ इन द ऑपोजिट टाइप. व्हाट इज़ इन द ऑपोजिट टाइप? अ पेयर ऑफ लीव अराइज ईच नोड. पेयर का मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा, मोर देन वन. सो पेयर मतलब कि दो लीव होंगे, दो लीव्स होंगे. अराइजेस एट द ईच नोड, एक नोड पे दो लीव्स होंगे यहाँ पर. एंड लाई ऑपोजिट टू ईच अदर मतलब कि you can see here in the गौवा,
एग्जाम्पल ऑफ गौवा। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नोड है इसका, तो नोड के ऑपोजिट एक यहाँ पर लीफ होगा, एक यहाँ पर लीफ होगा। सिमिलरली यहाँ पर एक लीफ है, यहाँ पर एक लीफ है। सो डेट इज द गौवा एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑपोजिट ऑफ द वी कैन से द फेलोटॉक्सी। सो हियर यहाँ पर एक नोड पे एक ही लीफ था, बट यहाँ पर एक नोड पे दो लीव्स हैं। सो दिस इज द ऑपोजिट टाइप एंड एग्जाम्पल्स आर कैलोट्रोपिस एंड गौवा प्लांट्स। नाउ if more than two leaves arise at a node and form a roll, it is called as rolled, as in the Alstonia. So Alstonia का जो प्लांट है उसमें कैसे लीव्स होंगे कि एक ही नोड पे बहुत सारे लीफलेट्स प्रेजेंट है, बहुत सारे लीव्स प्रेजेंट है। यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड एज रोल। यहाँ पर एक ही नोड है, एक नोड पे देखो मोर देन टू, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जैसे लीव्स है वो प्रेजेंट है एक ही नोड पे, डेट इज कॉल्ड एज रोल्ड। ओके, सो कीप इन माइंड द डिफरेंस. For example, alternate, opposite, rolled. So 3 main types of phyllotoxy. Very easy. Now our another next topic is modifications of leaves. हमने रूट में मॉडिफिकेशन देखा, हमने स्टेम में मॉडिफिकेशन देखा कि वो कैसे अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से. सो नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, कि लीव्स कैसे मॉडिफाई होते हैं. नाउ लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज़ द थिंग, बेसिक थिंग है ये कि मॉडिफिकेशन का मतलब वो उनका बेसिक फंक्शन तो करेंगे ही, उसके साथ साथ वो मॉडिफाई होके और भी दूसरे फंक्शन करेंगे. सो लीव्स आर ऑफन मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस तो उनका रोज का काम है, बट अदर देन डेट. So they are converted into the tendrils for climbing as in pairs or into the spine for defense as in the cacti. So here two examples, peas and cacti. Peas के प्लांट में एंड cacti के प्लांट में क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इन द पी प्लांट टेंड्रिल विल बी देयर. सो हमने स्टेम में भी देखा था कि स्टेम की कैसे वो टेंड्रिल वो जिगजैग मोशन में वो आगे क्लाइंब होती है सपोर्ट के लिए एंड देन दे ग्रो. सो फॉर एग्जांपल हियर क्या होगा, लीफ के भी एक टेंड्रिल बनेंगे एंड देन दे क्लाइंब एज अ पीस. पीस जो प्लांट है उसमें वो क्लाइंब करेगा एंड टेंड्रिल जैसा फॉर्मेशन होगा. डेट इज़ द मॉडिफिकेशन. नाउ अनदर इज़ कैक्टी. कैक्टी में क्या होगा, स्पाइन के अंदर वो कन्वर्ट होगा. स्पाइन मतलब कांटे जैसी, जो कांटे जैसी होती है ना, थ्रोन हमने पहले भी देखा हुआ है. सो द फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक स्टोर फूड. अनदर मॉडिफिकेशन इज फ्लैशी. फ्लैशी लीव होना मतलब कि उसमें एक थोड़ा सा रस भरा हुआ होगा. फ्लैशी ऑफ द ऑनियन. ऑनियन और गार्लिक में लीव्स कैसे होते हैं, फ्लैशी होते हैं. ओके, एंड हम उसको खाते हैं. डेट इज़ तो स्टोर, वो फूड का स्टोरेज है वहाँ पर. सो डेट इज़ मॉडिफिकेशन. सो इन दिस पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हियर पी प्लांट. पी प्लांट के आप लीफ की टेंड्रिल यहाँ पर देख सकते हो जो जिगजैग मोशन में है. देन हियर कैक्टस में जो स्पाइंस है, स्पाइंस जो कांटे जैसी रचना है. सो डेट इज़ एंड हियर इन द ऑनियन. ऑनियन का जो फ्लैशी लीव है जिसको हम ईट करते हैं, that is the storage form. So this is the modification of leaves. Now in some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short lived. कि एकेसिया जो ऑस्ट्रेलियन एकेसिया है, डेट इज प्लांट, उसमें क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं एंड शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मीनिंग वो बहुत कम समय तक लाइव रहते हैं. The petals in these plants expand and become green and synthesize the food. So उसमें लीव तो मर जाते हैं, एक बार शॉर्ट लीव है मतलब कि वो थोड़े टाइम में मर जाएंगे, बट पेटल्स जो उनकी होती है वो एक्सपांड करेंगी, मतलब कि वो बड़ी होंगी आगे जाकर एंड बिकम द ग्रीन इन कलर एंड ऑब्वियसली ग्रीन कलर मीनिंग फोटोसिंथेसिस इज देयर. सो दे विल सिंथेसाइज द फूड. नाउ लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स सच एज पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स. की कुछ लीव्स ऐसे हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं और वो मतलब वो आत्मनिर्भर भी नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं. सो वैसे लीव्स जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस, मतलब वो इंसेक्ट को खा जाते हैं. जो भी इंसेक्ट उनके ऊपर बैठेगा वो उनको किडनैप कर लेंगे, उसको खा जाएंगे. सो ऐसे भी प्लांट्स होते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप. सो गाइज प्लीज़ गूगल ऑन दिस वीनस फ्लाईट्रैप. वी हैव ऑल्सो आई थिंक सीन इन आवर प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो. वीनस फ्लाईट्रैप इज़ अ जो मतलब वी कैन से दैट इज़ नॉट आत्मनिर्भर प्लांट.
कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, तो उसको फूड कहाँ से मिलेगा, वो इंसेक्ट को खा जाएगा। ओके, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ओके, कीप इन माइंड द डिफरेंस कि ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, वो सनलाइट से अपनी एनर्जी लेगा, बट हियर ऑटोट्रॉपिक मीनिंग डिपेंड ऑन अनदर, नॉट आत्मनिर्भर। ओके, हियर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द इन्फ्लोरेसेंस। नाउ अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड सूट, एज वी नो कि वो फ्लावर जो होता है वो एक तरफ से वो सूट से ही मॉडिफाई हुआ होता है। एंड वेयर इन द सूट अपाइकल मेरिस्टेम चेंजेस टू द फ्लोरल मेरिस्टेम, कि सूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो एक फ्लोरल मेरिस्टेम बनता है, एंड फाइनली वो फ्लावर के अंदर बन जाता है फॉर्मेशन उसका। नाउ इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस। सो इंटरनोड इज अ प्लेस बिटवीन टू नोड्स, कि दो नोड के बीच में जो जगह होती है, डेट इज कॉल्ड एज इंटरनोड्स। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, कि वो यहाँ पर अभी इन्फ्लोरेसेंस हो रहा है, मतलब कि फ्लावर का फॉर्मेशन होने जा रहा है। सो क्या होगा, इंटरनोड अभी इलोंगेट नहीं होंगी, मतलब कि वो बड़ी नहीं होंगी, दे विल नॉट एक्सपांड, एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस, एक्सिस जो उसकी होगी डेट विल कंडेंस, एंड द अपेक्स प्रोड्यूसेस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। यहाँ पर क्या होगा कि एपेक्स उसकी होगी वो फ्लोरल अपेंडेजिस में प्रोड्यूस होगी, फॉर्मेशन होगा उसका। फ्लोरल अपेंडेजिस मीनिंग वो फाइनली फ्लावर के अंदर बन जाएंगे, लिटरली एट द सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ द लीव्स, कि वहाँ पर लीव्स बनने की जगह वहाँ पर फ्लावर बनना शुरू होगा। ओके, लेटरली मीनिंग साइड वे, एंड सक्सेसिव नोड्स मीनिंग वाराफरती जो हम उसको बोलते हैं कि एक के बाद एक, डेट इज़ द सक्सेसिव। सो व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफॉर्म इनटू अ फ्लावर इट इज़ ऑलवेज सॉलिटरी, कि कोई भी सूट टिप आप ले लो, उसका जब फ्लावर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज सॉलिटरी ही होगी, मीनिंग ओनली सिंगल फ्लावर इज़ देयर, सिंगल जो फ्लावर होता है वो। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस डेट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन आ गई, व्हाट इज इन्फ्लोरेसेंस। सो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस, की उसकी जो भी फ्लोरल एक्सिस है कि जहाँ से वो फ्लावर फॉर्मेशन होगा, डेट इज कॉल्ड एज इन्फ्लोरेसेंस। नाउ डिपेंडिंग ऑन वेदर द एपेक्स गेट्स डेवलप इनटू अ फ्लावर or continuously grow, two major types of inflorescence are defined. So guys, keep in mind two types of inflorescence. inflorescence के जो two types है वो depend किस पे करते हैं, depending on कि apex gets developed into a flower or another is कंटिन्यूस टू ग्रो, कि उसकी एपेक्स पे डिपेंड करता है कि कोई भी प्लांट होगा उसकी एपेक्स अगर फ्लावर में डेवलप हो रही है या फिर वो कंटिन्यू ग्रो हो रही है। सो उसके हिसाब से इसके दो टाइप्स होते हैं इन्फ्लोरेसेंस के, डेट इज़ रेसिमोस एंड साइमोस। रेसिमोस एंड साइमोस। ओके, सो इन रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस कंटिन्यूस टू ग्रो। यहाँ पर रेसिमोस में क्या होगा कि वो कंटिन्यूस ग्रो होगी। टू टाइप्स हमने देखे किसके बेसिस पर, कि वो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है नहीं, अगर कंटिन्यू ग्रो हो रहा है तो डेट इज़ रेसिमोस टाइप। द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एट एक्रोपेटल सक्सेशन, वी विल सी इन फिगर। सबसे पहले क्या होगा, एक्रोपेटल। रेसिमोस देखो यहाँ पर ये रेसिमोस का इन्फ्लोरेसेंस है। सो यहाँ पर जो फ्लावर्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं। सो यहाँ पर देखो ये प्लांट का एपेक्स हो गया। ओके, यहाँ पर डेट इज़ एपेक्स, कि यहाँ पर जो उसके टिप है वो यहाँ तक वो लिमिटेड होगा। बट इन केस ऑफ रेसिमोस में ऐसा नहीं होता है। साइड देखो ये एक्सिस है मेन, उसके साइड में से ये फ्लावर निकलते जाएंगे, यहाँ से ये फ्लावर निकला, यहाँ से दूसरा फ्लावर निकला। सो ब्रांचेस विल बी देयर, यहाँ से अनदर। सो ये कंटिन्यू ग्रो होता रहेगा, इसको आगे से कोई रोकने वाला नहीं है, ना मुझको कोई रोक के ना किसी ने टोका। सो यहाँ पर कोई उसको रोकेगा नहीं, कोई इसको टोकेगा नहीं। सो कंटिन्यूस ये ग्रो होगा, डेट इज़ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस। बट इन द साइमोस रेसिमोस में क्या होगा, साइमोस का जो अरेंजमेंट है डेट इज़ अनदर टाइप ऑफ आवर इन्फ्लोरेसेंस साइमोस। इन द केस ऑफ साइमोस they will not continue to grow and they stop to grow. So in cymos type of inflorescence the main axis terminate into a flower. This is the difference, basic difference, कि वो टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर के अंदर। उसका जो प्लांट की जो मेन एक्सिस है वो वहाँ पर लिमिटेड है, वो उसका द एंड हो चुका है, टर्मिनेट हो गई है।
फ्लावर्स के अंदर एंड हैंस लिमिटेड इन द ग्रोथ। सो उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड हो गई। ओके देखो यहाँ पर ओके साइमस इन्फ्लोरेसेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी प्लांट की एपेक्स है। ओके सो यहाँ से तो फ्लावर हो गया मतलब कि आगे इसका ग्रो नहीं होगा। सो सिमिलरली इन हियर ऑल्सो, यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ पर फ्लावर है, हर एक इसकी एपेक्स के ऊपर फ्लावर है। सो इसकी ग्रो आगे होगी नहीं। बट यहाँ पर क्या था रेसिमोस में, वो एक साइड से ग्रो भी हो रहा है, एक साइड से फ्लावर भी दे रहा है, बाईपास में फ्लावर देगा रेसिमोस में। एंड दिस इज द साइमोस। सो वेरी इजी। ओके नाउ द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपेटल ऑर्डर। सो ऑर्डर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक्रोपेटल ऑर्डर किस में होगा, रेसिमोस टाइप्स जो इन्फ्लोरेसेंस है डेट इज़ इन द एक्रोपेटल सक्सेशन, फ्लावर्स इन द एक्रोपेटल सक्सेशन। सो एक्रोपेटल एंड बेसिपेटल, यहाँ से देखो 1 2, यहाँ से 2 ब्रांचेस हो गई। सो डेट इज़ बेसिपेटल। इन यहाँ से एक्रोपेटल कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, डेट इज़ नो हियर फिक्स हियर, कहीं से भी वो ग्रो हो सकता है, डेट इज़ द रेसिमोस। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। ओके वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। नाउ आवर another important part of the plant is the flower. Okay 5.5 our the flower. The flower is the reproductive unit in the angiosperms. Guys very important, flower जो होता है वो only the flower is the part of reproductive, कि प्लांट्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं हमने पहले भी देखा था। सो फ्लावर्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है डेट इज़ बाय द फ्लावर, बिकॉज फ्लावर ही उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जैसे हमारे ह्यूमंस में मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर जो उसका फ्लावर है वो उसका रिप्रोडक्टिव यूनिट है। सो स्पेशली इन द एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स की 5 मेन क्लासेस ऑफ प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है एंड अनदर। सो एंजियोस्पर्म जो होता है डेट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लावरिंग प्लांट। बट वाई, बिकॉज सिर्फ एंजियोस्पर्म ही ऐसे जिनके पास फ्लावर्स होते हैं। सो इट इज़ मीन्ट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर किसके लिए ज़रूरी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें ये फ्लावर इंपॉर्टेंट है। अ टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स अरेंज इन द सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड of the stalk or pedicle, and that is called as the thalamus or receptacle. So very important कि फ्लावर की यहाँ पर एक डेफिनेशन दी हुई है कि 4 different kinds of rolls arranged in the successively on the swollen end. So here what is the swollen end of stalk or pedicle, कि जो स्टेम का हम जैसे कोई फ्लावर होता है, ओके फ्लावर जो उसको सपोर्ट देने वाली जो उसकी डंडी होती है डेट इज़ हियर। ये जो पार्ट है यहाँ पर, ये देखो ये फ्लावर के अनदर पार्ट से हम वी विल स्टडी अबाउट इट। बट हियर दिस इज़, ये जो इसका पार्ट है जहाँ से फ्लावर जनरेट होता है, ये थोड़ा सा पार्ट कैसा है, फूला हुआ लगता है, थोड़ा सा बड़ा लगता है। सो डेट इज़ द केस कि उसमें क्या होता है कि स्टॉक जो होती है वो स्वॉलन होती है। स्वॉलन इज़ जैसे हम फूला हुआ सूजा हुआ बोलते हैं वो स्वॉलन। एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिकल, कि वहाँ से जो रोल उसके होते हैं वो अरेंज हुए होते हैं। 4 काइंड्स ऑफ रोल वी विल स्टडी। वो 4 टाइप के कौन से रोल होते हैं, दिस आर द कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, 4 टाइप्स ऑफ रोल अरेंज इन द सक्सेसिवली ऑन द स्वॉलन एंड ऑफ स्टॉक। ओके सो इसको हम थैलेमस बोलते हैं। मैंने जो आपको पिक्चर में देखा है डेट इज़ कॉल्ड ए थैलेमस। सो टिपिकल फ्लावर में ये चारों के चारों प्रेजेंट होंगे, कैलिक्स भी होगा, कोरोला भी होगा, एंड्रोसियम होगा, गाइनोसियम होगा। वी विल स्टडी अबाउट इन डिटेल ऑल्सो। सो कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन। जो कैलिक्स एंड कोरोला जो है वो एक्सेसरी ऑर्गन्स है, वो उसको सहायक मतलब हेल्प करेंगे फ्लावर को, किस में, रिप्रोडक्शन के लिए। जो एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम है डेट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइनोसियम, एंड्रोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड कैलिक्स एंड कोरोला आर द एक्सेसरी ऑर्गन, कि जो उनको हेल्प करेंगे। सो टोटल 4 टाइप्स ऑफ रोल्स। नाउ इन सम फ्लावर्स लाइक लिली का जो फ्लावर है, द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म एज पेरियंथ। पेरियंथ किसको बोलेंगे कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं डेट इज़ कैलिक्स एंड कोरोला जो उसका होता है वो अटैच होते हैं एक दूसरे से, वो अलग नहीं होते हैं, अटैच होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज द पेरियंथ।
नाउ व्हेन अ फ्लावर हैज़ अ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इट इज़ कॉल्ड एज बायसेक्सुअल, कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों एक ही फ्लावर में अगर प्रेजेंट है तो वो बायसेक्सुअल होगा। यहाँ पर एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम जो है वो मेल एंड फीमेल है, डिफरेंट है, बट मेल एंड फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में है, डेट इज़ कॉल्ड एज बायसेक्सुअल। अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और द कार्पेल इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल, कि ऐसा फ्लावर कि जिसके अंदर ओनली मेल है या तो ओनली फीमेल है, डेट इज कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या होता है एक, एंड बाय का मतलब क्या होता है टू, टू एंड वन। ओके, टू मीनिंग बोथ मेल एंड फीमेल, एंड हियर वन इज या तो मेल या तो फीमेल। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक, डेट इज कॉल्ड एज रेडियल सिमेट्री, एंड जाइगोमॉर्फिक, डेट इज़ कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। सो हमने एनिमल्स के अंदर ये सिमेट्री देखी थी, ओके, इन आवर 11th बायोलॉजी। नाउ फ्लावर में के अंदर भी ऐसी सिमेट्री होती है कि रेडियल सिमेट्री है, जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि हम उसको अगर कट करेंगे बीच में से तो वो उसके कितने हिस्से बराबर होते हैं या नहीं होते, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, डेट इज़ द सिमेट्री। सो रेडियल सिमेट्री भी हो सकती है एंड जाइगोमॉर्फिक भी हो सकती है। ओके, हाउ? सो व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ, कि कोई भी अगर फ्लावर हम लेंगे उसको हम डिवाइड करेंगे टू इक्वल हाफ में, अगर वो डिवाइड हो रहा है डेट इज़ कॉल्ड एज रेडियल। ओके, सो एक्टिनोमॉर्फिक, फॉर एग्जांपल इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक। सो हियर मेन टू पार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, सो रेडियल जो प्लेन है उसके अगर उसकी जो एक्सिस होती है वो उस प्लेन से पास हो रही है, मतलब कि किसी भी हम फ्लावर की बात करें, अगर हम उसके टू इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं इन एनी रेडियल, कि उसके कोई भी प्लेन से अगर हम उसको काटेंगे फ्लावर को, सो वहाँ पर टू इक्वल पार्ट्स विल बी फाइनली थ्रू द सेंटर, कि किसी भी सेंटर से हम फ्लावर को कट करेंगे वो उसके दो इक्वल पार्ट्स फॉर्मेशन करेगा, एंड डेट इज़ कॉल्ड एज एक्टिनोमॉर्फिक। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड है, डटूरा है, चिली है, उसके जो फ्लावर्स है वो इस तरह के होते हैं। नाउ अनदर टाइप व्हेन इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू सिमिलर हाफ ओनली इन अ पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन, कि कोई एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के अगर हम उसको काटेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे तो ही वो टू इक्वल हाफ में देगा। सो डेट इज़ कॉल्ड एज जाइगोमॉर्फिक। सो कीप इन माइंड द डिफरेंस, कि एक्टिनोमॉर्फिक में क्या था कि हम किसी भी रेडियल प्लेन से अगर हम उसको काटेंगे वो इक्वल पार्ट देगा, डेट इज़ द एक्टिनोमॉर्फिक। बट इन दिस जाइगोमॉर्फिक में क्या होगा, ओनली पर्टिकुलर एक उसका जो प्लेन होगा वहीं से अगर हम उसको काटेंगे तो ही वो टू सिमिलर हाफ देगा। सो फॉर एग्जांपल हियर पी प्लांट है, गुलमोहर है, बीन है, कैसिया है, these are the examples of zygomorphic plants. Now a flower is a asymmetric also, asymmetric भी फ्लावर होता है, irregular formation, कि if it cannot be divided into two similar half, कि अगर वो डिवाइड हम उसको करेंगे वो सिमिलर हाफ नहीं देगा, डेट इज़ द asymmetric, irregular by any vertical plane. ओके, सो फॉर एग्जांपल इन द कैना का जो प्लांट है उसमें ये सिमेट्री देखने को मिलेगी। नाउ अ फ्लावर में बी अ ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, की फ्लावर्स के और भी पार्ट्स होते हैं, कि वो ट्राइमेरस के अंदर भी हो सकता है, टेट्रामेरस हो सकता है। सो व्हाट इज़ दिस? फ्लोरल अपेंडेजिस के नंबर से ये ट्राई अगर 3 नंबर है, फ्लोरल अपेंडेजिस किसको बोलते हैं, जो हमने कैलिक्स देखा, कोरोला देखा, अगर वो 3 के नंबर में है, कोरोला भी 3 है और कैलिक्स भी 3 है, सो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइमेरस बोलेंगे। टेट्रामेरस किसको बोलेंगे, टेट्रा इज इक्वल टू 4, अगर कैलिक्स है, फ्लोरल अपेंडेजिस उसके जो 4 हैं दोनों, तो डेट इज़ कॉल्ड एज टेट्रामेरस। एंड ऑब्वियसली पेंटामेरस किसको बोलेंगे, कि 5 नंबर में जो उसके फ्लोरल अपेंडेजिस होंगे, डेट इज़ द पेंटामेरस। सो फ्लावर्स विथ ब्रेक्ट्स reduced leaf found at the base of the pedicle are called as bracteate, and those without the bract is called as ebracteate. So this is another types of flowers. So here ebracteate and bracteate. So flower with bract reduced leaf found at the base of the pedicle are called as bracteate. So in this picture also you can see, ये इसको बोलते हैं bracteate. दिस इज़ द ब्रैक्टिएट फ्लावर्स, की जिस फ्लावर्स के अंदर ऐसे ब्रैक्टिएट्स होंगी, ओके, स्ट्रक्चर लाइक दिस इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट, कि उसके बेस के ऊपर ये जो पूरा लीफ है, सॉरी पूरा जो फ्लावर है उसका जो ये बेस है, बेस से यहाँ पर ब्रैक्टिएट होंगी, सो डेट इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट फ्लावर। एंड दोज विदाउट द ब्रैक्ट इज कॉल्ड एज ई ब्रैक्टिएट एंड ब्रैक्टिएट, कि जिसमें नहीं होंगे उसको हम ई ब्रैक्टिएट बोलेंगे।
Now, based on the position of calyx, corolla, androecium in respect of the ovary on the thalamus, the flowers are described as hypogynous, perigynous, epigynous, 3 टाइप्स कि उसकी पोजीशन, किसकी पोजीशन कहाँ पर है, उसके जो ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव एंड एक्सेसरी ऑर्गन्स, जो कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है, उसकी रिस्पेक्ट में ओवरी का जो पार्ट है, ओवरी ऑन द थैलेमस, द फ्लावर आर डिस्क्राइब एज द हाइपोगिनस, पेरिगिनस एंड एपिगाइनस. सो in this picture you can see कि पोजीशन ऑफ द फ्लावर प्लांट्स ऑन द थैलेमस, दिस इज़ द थैलेमस, इसको ओवरी बोलते हैं. ओके, ये फीमेल पार्ट है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है, एंड ये मेल पार्ट है जहाँ से एंटर होगी. सो वी विल स्टडी द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन 12th बायोलॉजी. बट हियर इन दिस केस कि यहाँ पर आपको इतना ही याद रखना है कि ये फ्लावर के सभी पार्ट्स हैं, कैलिक्स, कोरोला एंड दिस इज़ द ओवरी है ये फीमेल पार्ट के अंदर. सो यहाँ से ओवरी की पोजीशन इनके रेफरेंस में कैसी है कि कोरोला एंड कैरिक्स तो यहाँ पर है, ओके, बट इनके रेफरेंस में ओवरी का प्लेस कहाँ पर है, उसके हिसाब से इसके 4 पार्ट्स होते हैं. पोजीशन ऑफ अ फ्लोरल प्लांट ऑन द थैलेमस, कि थैलेमस के ऊपर, ये इसको थैलेमस बोलेंगे, कि थैलेमस के ऊपर उनकी पोजीशन कैसी है उसको बोलेंगे. उसकी अरेंजमेंट 3 टाइप की होंगी. ओके, पर्टिकुलरली 3 टाइप्स, बट वी कैन डिवाइड इन 4 टाइप्स ऑल्सो. सो हियर इन द हाइपोगिनस फ्लावर्स के अंदर क्या होगा, गाइनोसियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन. हाइपोगाइनस के अंदर क्या होगा कि उसका गाइनोसियम हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर होगा, वाइल द अदर पार्ट्स आर द सिचुएटेड बिलो. सो यू कैन सी हियर इन द हाइपोगिनस की जो उसका गाइनोसियम है वो टॉप, मतलब कि हाईएस्ट उसका जो पॉइंट होगा फ्लावर का, वहाँ पर वो सिचुएट होगा. यू कैन सी हियर. ओके, दिस इज़ द थिंग. एंड इन दिस केस वी कैन से, अगर हम दूसरे एग्जांपल्स देखेंगे तो आप काफ़ी इजीली समझ पाओगे. द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू द सुपीरियर. फॉर एग्जाम्पल इन द मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उसमें ओवरी जो होती है, फ्लावर्स के अंदर जो ओवरी होती है, जहाँ से वो ओव्यूल्स, जहाँ पर जो फ्यूचर में वो ओवरी जो होती है फ्लावर की, वो फ्रूट बनता है. ओके, वी विल स्टडी इन 12th बायोलॉजी ऑल्सो. सो ओवरी इज़ द फ्लावर फाइनली विल बिकम द फ्रूट. जो हम फ्रूट खाते हैं वो ओवरी ही होती है, एंड जो हम सीड होते हैं फ्रूट के अंदर वो ओव्यूल्स होते हैं. द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर. उसकी जो हियर इन द हाइपोगिनस, हाइपोगिनस में क्या होगा, जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी. यहाँ पर ओवरी प्रेजेंट है सबसे ऊपर, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं उसको. सो डेट इज़ द सुपीरियर. नाउ सो कीप इन माइंड द डिफरेंस कि हाइपोगिनस के अंदर, हाइपो मीनिंग टॉप, उसका जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम इज़ द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, कि वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है. देख सकते हो आप लोग कि यहाँ से वो गाइनोसियम का ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर ही उसका गाइनोसियम है. सो डेट इज़ इन द केस ऑफ हाइपोगिनस. सो दूसरे टाइप्स जो है वो हम इजीली समझ सकेंगे. If gynosium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called as perigynous. Perigynous किसको बोलेंगे, B and C जो है वो perigynous है, कि ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है वो एक ही जगह से वो अटैचमेंट हो गए, उसकी जो लेवल होगा सारों का लेवल एक ही है. सो यहाँ से देखो कोरोला भी यहाँ से है, कैलिक्स भी यहाँ से है, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है, सभी यहाँ पर ऐसे ही एक ही लेवल में देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी एक ही लेवल में. सो डेट इज़ कॉल्ड एज पेरीगाइनस. ओके, कि गाइनोसियम उसका सिचुएटेड कहाँ पर होता है, सेंटर में होता है. अदर पार्ट्स आर लोकेटेड ऑन द रिम. देखो सेंटर में है इसका, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, दिस इज़ इन द, इसका जो गाइनोसियम है वो सेंटर में है, अदर पार्ट्स उसके लेवल में ही होंगे. यहाँ पर भी सेंटर में है. ओके, वो चाहे बड़ा हो छोटा वो डिपेंड नहीं करता है. यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो हाईएस्ट लेवल पे था, डेट इज़ द हाइपोगाइनस, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हाईएस्ट भी हो सकता है, लोएस्ट भी हो सकता है, बट सेंटर में होगा, डेट इज़ इन द केस. So that is the called as perigynous. So keep in mind the difference. Now what is epigynous? Epigynous में क्या होगा, the ovary here it's said to be the half inferior. So here plum है, रोज़ है, पीच है, वैसे जो फ्लावर्स है वो एग्जाम्पल किसके है, वी कैन से हियर कि जो पेरीगाइनस जो हमने देखा बी एंड सी फिगर, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिखे हैं कि ओवरी जो उसकी होगी वो हाफ इंफीरियर में होगी, मतलब कि उसका जो फ्लावर का जो हाफ पार्ट है वहाँ पर वो ओवरी उसकी प्रेजेंट होगी. सो कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने होंगे, प्लम, रोज़ एंड पीच. नाउ
आवर थर्ड टाइप इज़ एपिगाइनस, कि जो एपिगाइनस फ्लावर है वो क्या होगा, द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट, कि उसकी जो ओवरी होती है वो कम्प्लीटली फ्यूज़ होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये पूरी ओवरी इसकी है, ये पूरी एक अलग हो रही है यहाँ से। देखो इसमें इन सारों में कैसा था, ऐसा नहीं था, अलग नहीं थी ओवरी, यहाँ पर एक अंदर की साइड मौजूद है। बट यहाँ इन दिस केस ओवरी इज आउटसाइड, कम्प्लीटली आउटसाइड, एंड यहाँ वो पैक हो रही है, वहाँ से वो गाइनोसियम अलग है, एंड्रोसियम अलग है, कैलिक्स कोरोला अलग है। सो डेट इज़ द एपिगाइनस। व्हाट इज एपिगाइनस? सो एपिगाइनस में क्या होगा, द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रो अपवर्ड एनक्लोजिंग द ओवरी, की ओवरी को एनक्लोज कर देगी यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ये जो ओवरी है ओवरी को एनक्लोज कर रही है ये गाइनोसियम। ओके, नाउ अनदर थिंग इज कम्प्लीटली जो ओवरी होगी उसको कम्प्लीटली एनक्लोज करेगा एंड गेटिंग फ्यूज विथ इट, वो फ्यूज भी है मैंने बताया आपको। एंड अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर अराइज अबव द ओवरी, की ओवरी के ऊपर के सारे पार्ट्स जो फ्लावर के होंगे वो ग्रो होंगे। एंड हैंस द ओवरी इज सेड टू बी द इन्फीरियर, इसको हम इन्फीरियर बोल सकते हैं। ओवरी जो है वो एकदम नीचे की साइड है, फ्लावर्स के जो दूसरे पार्ट्स हैं उसके नीचे के साइड ओवरी है। देखो ये सारे के सारे फ्लावर के पार्ट्स है वो यहाँ से ऊपर है, ओवरी नीचे है। सो डेट इज कॉल्ड एज इन्फीरियर, इन्फीरियर बोलेंगे हम इसको। नाउ एज इन द फ्लावर्स ऑफ गहुआ एंड कुकुम्बर, कुकुम्बर एंड गहुआ आर द एग्जाम्पल्स एंड दे रे फ्लोरेट्स ऑफ द सनफ्लावर, की सनफ्लावर के जो रे फ्लोरेट है उसमें भी हमको ऐसी ओवरी देखने को मिलेगी। सो हियर इज़ आवर कंप्लीटेड दिस पार्ट, कि हमने जो इसकी जो अरेंजमेंट देखी, फॉर एग्जाम्पल हियर, कि जो उसका ओवरी बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स कोरोला एंड एंड्रोसियम, ओवरी थैलेमस फ्लावर इज डिस्क्राइब्ड एज द हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस। सो हमने सारों के सारे जो एग्जाम्पल्स है तो वो देख लिए हैं। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विथ पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, कि हम फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, जय स्वामीनारायण।